नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जदोजहद थमती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीटों में 10 सीटें शिवसेना को दी जाएगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में आ सकती है। तो चलिए खबर को पूरी विस्तार से जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जदोजहद थमती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीटों में 10 सीटें शिवसेना शिंदे गुट को दी जाएगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में आ सकती है। अजित खेमे को बारामती, रायगढ़, सिरूर और या मवाल में से 2 या 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इसके बाद बचने वाली 4 सीटों पर भी शिवसेना और एनसीपी के ही उम्मीदवार उतरने की उम्मीद है। हालांकि इन उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार देर रात सह्याद्री गेस्ट हाउस में देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में ही सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें फाइनल की गई है। पहले अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार से मुलाकात की। यह मीटिंग करीब आधे घंटे तक चली। इसके बाद दोनों नेता सह्याद्री गेस्ट हाउस चले गए। फडणवीस और अजित पवार के जाने के बाद अमित शाह ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ करीब 45 मिनट तक चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों मीटिंग्स में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन गई। तय किया गया है कि सीएम शिंदे और अजित गुट को केवल जीतने की क्षमता के आधार पर सीटें मिलेंगी। उन्हें कुछ सीटों का आदान प्रदान करना होगा और यदि आवश्यक हुआ तो अपने उम्मीदवार को कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ाना होगा। बताया जा रहा है कि एक बार फिर सीएम एकनाथ शिंदे और डीसीएम अजित पवार एक बार फिर सह्याद्री गेस्ट हाउस पहुंचे हैं। एक बार फिर उनके गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात चल रही है। अमित शाह ने देर रात दोनों नेताओं को सलाह दी कि सीटें मांगते समय आक्रामक न बने, तर्क संगत बात रखें। पिछले 8 घंटे के अंदर यह दूसरी बैठक है। इससे पहले 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 तो शिवसेना ने 23 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इस चुनाव में बीजेपी ने 23 तो शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि शिवसेना में 2 फाड़ होने के बाद शिंदे के पास अब 13 सांसद ही है। एक बार फिर से आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जदोजहद थमती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। बाकी बची सीटों में 10 सीटें शिवसेना को दी जाएगी। वहीं 2 से लेकर 3 सीटें एनसीपी अजित पवार गुट के खाते में आ सकती है। अजित खेमे को बारामती, रायगढ़, सिरूर या मवाल में से 2 या 3 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं इसके बाद बचने वाली 4 सीटों पर भी शिवसेना और एनसीपी के ही उम्मीदवार उतरने की उम्मीद है। हालांकि इन उम्मीदवारों को कमल के निशान पर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र में एनडीए के बीच जदोजहद थमती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 सीटों में 32 से ज्यादा सीटें पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। 4 सीटों पर भी शिवसेना और एनसीपी के ही उम्मीदवार उतारने की उम्मीद है। उम्मीदवारों को कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ाया जाएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।